मेरा सवाल आधा रह गया। आपके पास कोई गोडाउन था क्या कि जिस गोडाउन का आदित्य ठाकरे बार बार जिक्र कर रहे हैं? उसके पास चाबी थी क्या? अरे ऐसी बातों पे नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट करने दे कि जिस गोडाउन में कई सारे पैसे आपने रखे थे, उस गोडाउन पे आयकर की धाड़ पड़ी, आयकर विभाग आया, फिर आप गए उद्धव ठाकरे जी के पास, वहाँ पे उन्होंने कहा, आपने कहा कि नहीं हमको भाजपा के साथ जाना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये आरोप क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर बार बार? ये एक नंबर के झूठे लोग हैं। मैं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे है, मैं देना जानता हूँ। ये मेरे पास देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है, वो वहाँ पर है। और किसी ने कहा था इनको तो खोके नहीं कंटेनर लगते। अभी मेरी जो संपत्ति है, ये लोगों का प्यार मेरी संपत्ति है। पैसे से मुझे मोह माया नहीं है, प्रॉपर्टी मुझे बनाना नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको उसमें दिलचस्पी है, उनको वही सपना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए, ये बनाए, वो बनाए, बाहर लंदन में जाए, उधर जाए, सब जगह जाए। अभी लखनऊ यूपी में कुछ इनकम टैक्स ने कुछ चतुर्वेदी को पकड़ लिया, क्या उसकी ज़मीन अटैच कर ली है, उसके पीछे कौन है, उसके पार्टनर कौन है, सब मालूम है। लंदन का नाम लेते ही क्यों ऐसे गड़बड़ा गए, क्यों अनरेस्ट हो गए? क्या ऐसी लंदन की बात? क्या अरे क्या है, सब हमें पता है, लेकिन हमें मर्यादा, हमारे को बाला साहब ठाकरे जी और दिगे साहब ने सिखाया है कि हम कमर के नीचे वार नहीं करते, बिलो द बेल्ट नहीं जाते। राजनीति में एक आरोप का स्तर जो है वो एक लेवल से खेलना चाहिए। ये ऐसे आरोप लोगों को अच्छे नहीं लगते। और जगह मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ ऐसा मुझे संयम गंवाना नहीं पड़े या मुझे बोलना नहीं पड़े। अगर बोलूँगा तो मुंबई क्या देश में भी रहना भारी हो जाएगा। लेकिन हमें राजनीति की तरह करनी चाहिए। एक ही बात कहूँगा, मैं कोई दबाव में आकर ये कोई निर्णय नहीं लिया है। मैंने हमारी शिवसेना प्रमुख जी की विचारधारा और हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बाला साहब कहते कांग्रेस से दूर रहो, कांग्रेस बननी जाएगी मेरी पार्टी तो बंद करूंगा। और इन्होंने पार्टी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए ये कांग्रेस को कंधे पे नहीं सिर पे बैठा लिया है। और जब सावरकर जी का अपमान होने लगा, ये जो अपनी मतलब जो अभी तो बाला साहब ठाकरे जी का हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं कहते हो। अब पहले शुरुआती भाषण में मेरे हिंदू माता बहनों वो भी कि नहीं कहते। ये क्या है, मजबूरी। और इसलिए जब पूरी पार्टी खतरे में आई, शिवसेना खतरे में आ गई, धनुषबाण खतरे में आ गया, शिव सैनिकों का खच्चीकरण होने लगा, उनके पीछे कोई सहारा नहीं रहा, तब मैंने ये डिसीजन लिया है। कोई लालच नहीं था मुझे, मैं तो मंत्री था। लेकिन जब शिवसेना का अस्तित्व खतरे में आ गया तब मैंने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया और मैंने समझाने की कोशिश की। हमारा गठबंधन जो है वैचारिक गठबंधन शिवसेना बीजेपी के साथ है। तो हम ठीक है, जो हुआ, देर आए दुरुस्त है, गलती दुरुस्त करो, दोबारा हम गठबंधन करें। इसमें मेरा क्या स्वार्थ था? कुछ भी स्वार्थ नहीं था। और मैं किसी भी दबाव में आकर किसी डर से कोई निर्णय लेने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।